हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है उसका टाइटल है गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू। गॉस्पेल का मतलब है ईसा मसीहा का सुसमाचार। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बारे में कुछ अच्छी बातें। और मैथ्यू जो है वो एक फॉर्मर टैक्स कलेक्टर थे एंड वन ऑफ जीसस 12 अपोसल्स। तो अपोसल्स जो होते हैं वो होते हैं प्रचारक, जो जीसस की दी हुई टीचिंग्स को प्रचार करते थे, लोगों में बताते थे। तो मैथ्यू उन 12 अपोसल्स में से एक थे। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स इसका कोई कंफर्म टाइम नहीं बताया गया है कि ये गॉस्पेल कब लिखा गया था, बट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि एडी 80 एंड 90 में अराउंड लिखा गया होगा। और बहुत ऐसे स्कॉलर्स भी हैं जो बोलते हैं कि 90 से लेके 110 एडी में ये लिखा गया था। और इसको न्यू टेस्टामेंट के वेरी बिगनिंग में प्लेस किया गया है इस गॉस्पेल को। और भी 4 गॉस्पेल्स है इसके अलावा, पर उन चारों गॉस्पेल्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैथ्यू का गॉस्पेल ही है। और इस वाले गॉस्पेल में टोटल 7 पार्ट्स है। तो अगर ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट का मैं शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करूँ, तो बाइबल के अकॉर्डिंग जो ओल्ड टेस्टामेंट है तो उसमें सेक्रेड स्क्रिप्चर्स होते थे ज्यूविश फेथ के, जो ज्यूविश लोग मानते थे कैसे हमारे पूरे वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ। मोजेस को दी गई 10 कमांड्स के बारे में बताया गया है ओल्ड टेस्टामेंट में। और न्यू टेस्टामेंट की बात करें तो न्यू टेस्टामेंट में जीसस ने क्या क्या ज्ञान बांटे हैं, उनके टीचिंग्स, उनकी लाइफ, और क्रिश्चियंस में जो चर्च होता है उसके बारे में न्यू टेस्टामेंट में बताया गया है। और इस गॉस्पेल को न्यू टेस्टामेंट के स्टार्टिंग में बिठाया गया है। तो इस वाले गॉस्पेल में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छे से बताया गया है। आते हैं 7 पार्ट्स जो है मैथ्यू के गॉस्पेल में, उसके टाइटल्स के बारे में। तो पहला जो सेक्शन वो है इंट्रोडक्टरी सेक्शन, उसके बाद का है द सर्मन ऑन द माउंट, फिर है द मिशनरी डिस्कोर्स, फिर है द पैराबोलिक डिस्कोर्स, फिफ्थ द डिस्कोर्स ऑन द चर्च, सिक्स्थ द डिस्कोर्स ऑन एंड टाइम्स, एंड लास्ट है कंक्लूडिंग सेक्शन। तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा कि अगर मैं आपको पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन करूँ, तो मैं आपको एक समरी टाइप बता देती हूँ जिसमें सारा कुछ कवर हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। मैथ्यू डिस्क्राइब्स जीसस कंसेप्शन बेथलेम। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैथ्यू पहले तो जीसस के एंसेस्टर्स के बारे में बताते हैं कि इनके एंसेस्टर बिब्लिकल पैट्रियार्क अब्राहम के थे, जिन्होंने इजराइलिट पीपल के फादर बोला गया है जिनको। उसके बाद मैथ्यू हमें मैरी के बारे में बताते हैं, मैरी जो कि है जीसस क्राइस्ट की मदर, कि उन्होंने कैसे मतलब मैरी का कंसेप्शन हुआ। और वो बताते हैं कि मैरी वॉज फाउंड टू बी विथ चाइल्ड फ्रॉम द होली स्पिरिट, कि मैरी जो अपने पेट में जीसस को ला पाई थी वो किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स से उन्होंने कंसेप्शन नहीं किया था। एक डिवाइन स्पिरिट, एक होली स्पिरिट के द्वारा जीसस उनके पेट में आए थे। और इसीलिए उन्होंने जोसेफ की बहुत तारीफ़ करी है, क्योंकि जोसेफ मैरी के फियांसे थे, तो उनकी बहुत तारीफ़ करी कि ये जानते हुए भी कि एक होली स्पिरिट के वजह से वो कंसेप्शन कर पाई, तो उन्होंने उसके बाद भी मैरी का साथ नहीं छोड़ा। तो जीसस का जो जन्म हुआ था वो होता बेथलेम बोल के एक जगह पे, जहाँ पे ईस्ट की तरफ से बहुत सारे लोग मिलने आ रहे थे गिफ्ट्स लेके मैरी और जोसेफ से जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। और जो हेरोड ऑर्डर्स ऑल यंग चिल्ड्रन टू बी किल्ड। तो हेरोड वहाँ के राजा थे, उनको हेरोड द किंग बोल के बोला जाता था, वहाँ के राजा थे वो, ज्यूस के राजा थे। और उनको एकदम से अपने कानों में एक अफवाह सुनाई दी लोगों से कि एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम है जीसस, और वो ज्यूस का राजा है, ही इज़ द किंग ऑफ द ज्यूस। ये सुनने के बाद हेरोड को इतना गुस्सा आता है कि वो ऑर्डर देता है कि जितने भी यंग चिल्ड्रन हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं बेथलेम में, सबको मार दिया जाए। तो राजा के इस गुस्से से बचने के लिए जोसेफ और मैरी जीसस को लेके वो लोग इजिप्ट भाग जाते हैं। और उसके बाद जोसेफ और उसकी फैमिली इज़राइल वापस आती है जब हेरोड की मृत्यु हो जाती है। हेरोड मर जाता है, उसके मरने के बाद जोसेफ, मैरी और जीसस वापस इज़राइल आते हैं। पर वो लोग इज़राइल में आके फिर बेथलेम नहीं जाते, वो लोग जाते हैं नज़ारेत। यर्स पास जॉन बैप्टाइज जीसस। तो बहुत साल गुजर गए हैं
और जीसस अब बड़े हो चुके हैं। तो एक आदमी होता है लॉयन क्लॉथ में, जो कि जंगली शहद और लोकस खा के रहता है। तो वो ज्यूडिया नाम के जगह पे भविष्यवाणी करता रहता है और बोलता है कि जीसस आके बैप्टाइज करेंगे लोगों को होली स्पिरिट और फायर से। तो इसका मतलब बैप्टिज्म जो होता है वो क्रिश्चियंस में होता है, जहाँ पे वो कमिटमेंट करते हैं, भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाते हैं लोगों के सर को पानी में डुबो के। पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो होली स्पिरिट एंड फायर की आग से बैप्टिज्म किया जाएगा, जिससे कि लोगों के अंदर एक डिवाइन स्पिरिट आ जाएगी। तो ये जो प्रॉफिट है इनका नाम था जॉन, और ये बैप्टिस्ट थे, ये बैप्टिज्म करते थे लोगों पे, जो कि एक ज्यूविश कम्युनिटी के मेंबर थे जॉन बैप्टिस्ट। तो वो एक टाइम पे आके जीसस से मिलते हैं और जॉन जीसस को बैप्टाइज करते हैं, उनके ऊपर ये बैप्टिज्म आजमाते हैं। और उसके बाद जीसस को गॉड से डायरेक्ट ब्लेसिंग्स मिलती है, जो कि बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है। यहाँ पे उनको पता चलता है कि जीसस इज़ द सन ऑफ गॉड, कि वो भगवान के बेटे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि सैटन ये डिसाइड करता है कि वो जीसस को टेस्ट करेंगे। तो सैटन जीसस को 40 डेज यानी कि 40 दिन के लिए जंगल में भेज देता है, ना कोई खाना ना कोई पानी। 40 दिन बाद जीसस जब जंगल से बाहर आते हैं तो वो बिल्कुल सही होते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे खासे होते हैं, उनका वेट लॉस भी नहीं हो रखा हो। तब पता चल जाता है कि हाँ, इसके अंदर कोई डिवाइन शक्ति है। जीसस बिगिंस टू प्रीच, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन हैज़ कम नियर। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जीसस अपनी प्रीचिंग स्टार्ट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, अपनी टीचिंग्स बताते हैं। और कई बार जा के वो अपना एक प्रोक्लेमेशन देते थे कि रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन हैज़ कम नियर। रिपेंट का मतलब है कि पाप मत करो, पाप से पीछे हट जाओ, कुछ सालों बाद ये धरती स्वर्ग की तरह हो जाएगी। फिर यहाँ से जीसस क्राइस्ट की एक तरफ से एक मिनिस्ट्री टाइप बन जाती है, उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। मैथ्यू मेंशंस जीसस फॉलोअर्स। यहाँ पे मैथ्यू ने जीसस के जो अर्ली फॉलोअर्स थे, स्टार्टिंग में जो उनके फॉलोअर्स थे उनको मेंशन करा। एक का नाम था साइमन पीटर, एंड्रयू, जेम्स, जॉन, ये लोग अर्ली फॉलोअर्स थे जीसस क्राइस्ट के। उसके बाद जीसस क्राइस्ट के एक स्मॉल कम्युनिटी टाइप बन गया था, एक स्मॉल ग्रुप बन गया था उनके फॉलोअर्स का, जो कि थे ज्यूविश पीपल, ज्यूविश फॉलोअर्स थे, जिनको वो प्रीच करने लग गए, उनको बताने लग गए बहुत कुछ। तो जीसस के फॉलोअर्स तब ज़्यादा बढ़ गए जब जीसस ने सरमन ऑन द माउंट के ऊपर लोगों को एक स्पीच दी, लोगों को ज्ञान दिया, प्रीच करा उनको। सरमन ऑन द माउंट, इट टीचेस गॉड्स चिल्ड्रन आर दोज हु एक्ट लाइक गॉड। तो जीसस ने ये बताया, सरमन ऑन द माउंट का मतलब ये था कि भगवान के बच्चे वही होते हैं जो असल जिंदगी में कोशिश करते हैं भगवान की तरफ बनने की। उपदेश के बाद से जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और उन्होंने ये बताया कि आप लोगों में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ओबीडियंस होना चाहिए, आसपास के लोगों के लिए दिल में प्यार होना चाहिए, प्रेयर करने के लिए अच्छा तरीका अपनाना चाहिए, प्रॉपर मेथड अपनाना चाहिए, भगवान पे विश्वास होना चाहिए। और जीसस क्राइस्ट ने ये तक बोला कि जो लोग गरीब है, जो भूखे हैं, उनको तक भगवान ब्लेसिंग्स देंगे, उनकी ज़िंदगी भी चेंज हो जाएगी अगर वो लोग भगवान के रास्ते पे चलने लगे। तो मैथ्यू टेल्स 10 ऑफ जीसस मिरेकल। तो उसके बाद जीसस गैलीली के रास्ते पे जाते हैं और वहाँ पे और ज़्यादा क्राउड अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जीसस अपने उपदेशों से। उसके बाद मैथ्यू बताते हैं जीसस के 10 मिरेकल्स के बारे में, जो कि गॉस्पेल ऑफ मार्क में भी इसका मतलब डिस्क्रिप्शन है। मैथ्यू बताते हैं कि जीसस ने एक बार एक लीपर मतलब इंसान को ठीक किया था। लेप्रोसी वाले जो इंसान होता, जो लेप्रोसी जिनको होता था, उनको लीपर बोला जाता था। लेप्रोसी एक तरीके का इन्फेक्शन है। उसके बाद एक बंदे को पैरालिसिस था, जीसस क्राइस्ट ने उनको भी सही करा। एक विमेन थी जिसको हैमरेज हो गया था, जीसस क्राइस्ट ने उनको भी मतलब सही कर दिया। जीसस क्राइस्ट ने एक तूफ़ान को आने से भी इतना मतलब इतने ज़्यादा डिवाइन थे वो, कि एक उन्होंने एक तूफ़ान को शांत कर दिया था। उनके अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी। वो डेमन्स को एक्सरसाइज करते थे, इंसानों के अंदर अगर शैतानी आत्मा चली जाती थी उनको बाहर निकालते थे, और जो अंधे होते थे उनको आईसाइट दे देते थे, वो देखने लग जाते थे। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि एक लड़की मर गई थी पर उसको ज़िंदा करके फिर वापस ले आए वो।
कि एक मरी हुई लड़की को उन्होंने वापस ज़िंदा कर दिया। तो यहाँ पे मैथ्यू ने हमें इतने सारे मिरेकल्स के बारे में बताया। उसके बाद जीसस ने क्या करा कि उन्होंने 12 डिसिपल्स अपने बनाए, 12 डिसिपल्स अपॉइंट करे और उनको ये बताया कि आप लोगों को परसिक्यूट कर दिया जाएगा, आप लोगों पे जुल्म किया जाएगा, आपको सताया जाएगा, पर आप लोग कभी किसी से डरना मत। उसके बाद जीसस के जो एपोस्टल्स थे, जो उनके प्रचारक थे, उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि आप लोग सबको जाओ और सबको जाके उपदेश दो कि किंगडम ऑफ हेवन हैज़ कम नियर, स्वर्ग का राज्य अब बहुत ही पास आ गया है। तो जितना हो सके बिना किसी मतलब के जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी मदद करो, जो बीमार है उनको सही करो, जो मर गए हैं मरने से पहले उनका देखभाल करो, जिनको लेप्रोसी है उनका इन्फेक्शन साफ करो, जिनके अंदर शैतानी आत्मा है उनको बाहर निकालो। कोई किसी से पैसे मत लेना, कोई पेमेंट मत लेना। In chapter 11, account of opposition to Jesus and how Jesus responds to his challenges with a collection of parables, that is short story that teaches a lesson, especially one told by Jesus Christ himself. chapter 11 में क्या होता है कि मैथ्यू यहाँ पे अपने जो जीसस के लिए वो अकाउंट बना रहा था, जितना कुछ लिख रहा था, वो उसको रोकता है और ख़ुद वो पूरी तरीके से जीसस क्राइस्ट पे ही फोकस करने लग जाता है। वो बताता है कि जीसस क्राइस्ट को बहुत सारा अपोजिशन भी फेस करना पड़ा है और वो जीसस क्राइस्ट को बहुत लोग इसीलिए उनको नहीं मानते थे, डिसअप्रूव करते थे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से भी कॉन्टैक्ट था जो बहुत ज़्यादा पाप करते थे, जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, प्रॉस्टिट्यूट्स के साथ भी कहीं ना कहीं उनका एक एसोसिएशन था। वो जीसस क्राइस्ट के मुंह पे बोलते थे कि वो एक पियक्कड़ थे, एक नशेड़ी थे, और इसीलिए उनके फेस पे वो साफ रिजेक्शन दिखता था कि वो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते थे। पर जीसस क्राइस्ट ने कभी उनके सामने अपोलोजाइज़ नहीं करा, बल्कि जीसस क्राइस्ट उनको अच्छे से समझाते थे, बहुत सॉफ्ट आवाज़ में समझाते थे कि आप लोग जो भी मेरे बारे में सोचते हो वो बिल्कुल गलत है, कि मैं ऐसा नहीं। वो अपने बारे में क्लैरिफिकेशन देते थे। जीसस क्राइस्ट के सामने बहुत सारे उनके चैलेंजर्स भी थे जो उनको चैलेंज करते थे, पर जो उनके चैलेंजर्स थे वो उनको अपने पैराबल्स के बारे में बताते थे। पैराबल्स का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी, जो कि जिसके लास्ट में कहीं ना कहीं इंसानों को एक बहुत पॉजिटिव लेसन मिलता है। और स्पेशली जीसस क्राइस्ट पैराबल्स पे बहुत फोकस करते थे। जो उनके चैलेंजर्स थे उन्होंने उनको बहुत सारे कलेक्शन दिए पैराबल्स के, और मैथ्यू ने यहाँ पे बहुत सारे पैराबल्स डिस्क्राइब भी करे हैं। पैराबल्स थे मस्टर्ड सीड के बारे में भी थे, वीड्स के बारे में थे, लीवन के बारे में थे। और जीसस क्राइस्ट क्या करते थे, बताते टाइम बहुत सारा क्राउड इकट्ठा कर लेते थे कि सब सुन पाए, सबको एक लेसन मिले। और उन्होंने बाद में ये भी बोला कि जो जो लोग जीसस क्राइस्ट को अपना मानते हैं, जीसस क्राइस्ट भी उनको अपना परिवार की तरह ही मानते हैं। जीसस रिजेक्टेड इन हिज होम टाउन नाज़रेथ। तो जीसस क्राइस्ट का जो ये जो प्रोसेस था, लोगों को सही करना, साफ़ करना, मरने से बचाना लोगों को, ये पूरे गैलीली में उन्होंने करा। गैलीली बहुत बड़ी जगह थी और उन्होंने सब जगह ये करा। पर जब वो अपने होम टाउन पहुँचे, होम टाउन नज़ारेत जो नाम है, वहाँ पहुँचे, तो वहाँ के लोगों ने जीसस क्राइस्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ तक कि उनके जो दोस्त थे, उनके जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी, उनका मजाक उड़ाने लग गए। बहुत ज़्यादा क्रूअल तरीके से उनके साथ पेश आ रहे थे उनके पड़ोसी और दोस्त। और ज़्यादा नज़ारत के अंदर और जितना जाने लगे और ज़्यादा लोग बढ़ने लगे, जो लोग जीसस क्राइस्ट को पूरी तरीके से उन पे यकीन नहीं था। इनफैक्ट उनके सामने जीसस क्राइस्ट क्या करते थे कि ब्रेड जो होते थे, ब्रेड के लोव्स और फिश, वो उनको मल्टीप्लाई करते थे 1000 में। अगर 2 होते थे तो वो अपने डिवाइन पावर से उसको 4 बना देते थे, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हज़ार लोगों को मतलब खिलाते थे वो खाना। जितने भी बीमार लोग थे उनको वो सही कर देते थे और अपने उपदेश कंटिन्यू देते रहते थे, को बताते थे। पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं जीसस क्राइस्ट को ये फील होता था कि जीसस क्राइस्ट के डिसिपल्स है, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी जीसस क्राइस्ट की तरफ इतना फेथ नहीं है उनके अंदर भी। और इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने एक बार ये भी दिखाया कि वो पानी के ऊपर कितने आराम से चल लेते हैं। पर जीसस क्राइस्ट मिराक्युलसली बोला जाए तो वो पानी के ऊपर भी चल लेते थे, उन्होंने ये करके भी दिखाया। तो वहाँ लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये भूत है, ये घोस्ट है, तभी चल पा रहा है। ये दिखाने के बाद भी कि वो ब्रेड लोव्स को मल्टीप्लाई कर देते थे, उसके बाद भी लोगों के मन में डर था, भूखमरी का बहुत ज़्यादा डर था।
तो साइमन ही सही बताते थे एक चीज़ कि आप मसीहा हो, आप भगवान के बेटे हो। ये जीसस क्राइस्ट ने साइमन का रीनेम करके पीटर रखा था, और पीटर का ग्रीक फॉर्म में मीनिंग होता है रॉक, पत्थर। और जीसस क्राइस्ट ने अनाउंस किया कि तुम पीटर हो और इस पत्थर पे मैं चर्च बनाऊंगा, मेरा जो चर्च होगा मैं वो बनाऊंगा। उसके बाद जीसस क्या करते हैं, वो बहुत सारे मतलब रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं क्रिश्चियंस के लिए, कम्युनल रिलेशन कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे फॉरगिविंग होना चाहिए, कैसे ओबीडियंट होना सीखना चाहिए, और जीसस के कहे हुए उपदेशों पे कैसे चलना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे रूल्स जीसस क्राइस्ट ले डाउन करते हैं। जीसस अराइवल एट जेरूसलेम, लोगों के मजाक बनने के बाद भी जीसस पीछे नहीं हटते, वो अपने उपदेशों को बताते हैं, और वो ये बोलते हैं कि डिवोर्स जो होता है वो गलत है, जो एडवोकेट्स होते हैं वो पैसों के लिए पागल है। फिर जीसस क्राइस्ट जेरूसलेम जाते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग जीसस क्राइस्ट का वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं, बहुत सारी क्राउड होती है जो उनके लिए चीयर कर रही होती है। यरूशलेम में आने के बाद जीसस क्राइस्ट सबसे पहले क्या करते हैं कि वो ज्यूविश टेम्पल में जाते हैं, वहाँ पे जो मंदिर होता है ज्यूविश लोगों का, वहाँ पे जो उनके प्रीस्ट होते हैं उनको पहले निकाल देते हैं, क्यों उनके नज़र में वो प्रीस्ट नहीं थे, वो ऐसे लोग थे जैसे पैसे खाने के लिए वहाँ पे बैठे थे। और वहाँ पे फिर उनको निकालने के बाद वो जो वहाँ पे एल्डर प्रीस्ट थे और लोग थे, उनको वो बताते हैं कि ये मेरा घर है, ये मंदिर मेरा घर है जहाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, पर आप लोगों ने इसको एक गुफा बना रखा है चोरों का। माई हाउस शैल बी कॉल्ड अ हाउस ऑफ प्रेयर, कि मेरा घर हमेशा यही बोलना चाहिए लोगों को कि ये हाउस ऑफ प्रेयर है, बट यू आर मेकिंग इट अ डेन ऑफ रॉबर्स, पर लोगों ने इसको एक गुफा बना रखा है चोरों का लूटने के लिए। उसके बाद जीसस जो भी काम करते हैं, पॉजिटिव काम, जितना भी उन लोगों ने हेल्प करा होता है लोगों का, इसलिए वहाँ जेरूसलेम में उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है लोगों का। वो ज्यूइश लीडर्स को ये तक बोलते हैं कि आप लोग लोगों के इश्यूज़ को सही नहीं करते, आप लोग जस्टिस के अकॉर्डिंग नहीं चलते, बहुत ज़्यादा हिपोक्रिटिकल हो गए हैं लोग, वो ये तक बोल देते हैं। और जीसस बहुत ज़्यादा ये चीज़ जेरूसलेम में नोटिस करते हैं कि जेरूसलेम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब पापी लोग हैं, बहुत ज़्यादा दुष्ट है, बहुत मतलब एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, और उनको ये भी पता है कि भगवान का पनिशमेंट क्या होता है ऐसे लोगों के लिए। तो जीसस पहले ही वार्न कर देते हैं, जो उनके फॉलोअर्स उनको वार्न कर देते हैं कि दुनिया के नाश के लिए तैयार रखना, एंड ऑफ द वर्ल्ड के लिए हमेशा तैयार रहना, और एक टाइम ऐसा आएगा जब फाइनल जजमेंट होगा, ये भी हमेशा याद रखना। पर क्योंकि मैं भगवान का बेटा हूँ, जीसस खुद ये बोलता है कि मैं खुद आऊँगा और उनको बचाऊँगा जो लोग की सही है, जो लोग पापी नहीं है, जो लोग बुरे नहीं है, मैं उनको खुद बचाने आऊँगा। इन चैप्टर 26 जीसस सेलिब्रेट लास्ट सपर विद डिसिपल्स। तो चैप्टर नंबर 26 में जीसस अपना लास्ट सपर एंजॉय कर रहे होते हैं अपने डिसिपल्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ। सपर का मतलब होता है रात का खाना, वो खा रहे होते हैं, और फिर जीसस क्या करते हैं, ज्यूडास के तरफ उंगली उठाते हैं। ज्यूडास उनके ही एक डिसिपल में से एक था, तो उसकी तरफ देख के बोलते कि ये उनको बीट्रे करेगा, धोखा देगा इनको। जीसस ये तक प्रिडिक्ट कर देते, भविष्यवाणी कर देते कि जीसस के मरने के बाद, उनके जाने के बाद जो उनके बाकी डिसिपल्स है, जो उनके बाकी फॉलोअर्स है, वो तक भाग जाएंगे। जो पीटर है जिसने जीसस के बारे में इतना अच्छा बोला, पीटर भी उनको एक टाइम पे आके धोखा दे देगा। Jesus initiates a ritual that later becomes to be known as यूकैरिस्ट, ईसा मसीहा का अंतिम भोज। तो उसके बाद जीसस जब ब्रेड और ड्रिंक, मतलब वो लोग वाइन ड्रिंक कर रहे थे अपने फॉलोअर्स के साथ, तो जीसस एक नया रिचुअल स्टार्ट करते हैं जो कि बाद में यूकैरिस्ट बोल के जाना गया, जहाँ पे कि ब्रेड और वाइन के कंजम्पशन को बोला जाता था जीसस का बॉडी और ब्लड। ये जो यूकैरिस्ट है वो आज तक चल रहा है, ये रिचुअल, जहाँ ये क्रिश्चियन सर्विस होता है, एक सेरेमनी होता है जहाँ पे लोगों को लास्ट सपर का इनविटेशन मिलता है, वो लोग जाते हैं, जहाँ की सबको ब्रेड और वाइन खिलाया जाता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने भी अपने लास्ट सपर में यही खाया था और यही पिया था। गेत्सेमने नाम का गार्डन था जहाँ पे जीसस क्राइस्ट जाते हैं अपने डिनर के बाद, वहाँ जाके वो प्रे करते हैं भगवान को, और वो
प्रे करके भगवान को बोलते हैं कैसे मैं इस सफ़रिंग से बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे से और सफ़र नहीं किया जाता। जैसे ही जीसस गार्डन से निकलने वाले होते हैं, वहाँ पे ज्यूडस आता है और ज्यूडस के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ होती है, एक मॉब होता है और बहुत सारे रोमन सोल्जर्स होते हैं ज्यूडस के साथ। और ज्यूडास जीसस के पास आके जीसस क्राइस्ट को किस करते हैं, ये दिखाने के लिए उस एंग्री मॉब को, क्योंकि जो लोग आए हुए थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि ये भगवान का बेटा है, भगवान का बेटा है, तो ज्यूडास आके उनको जीसस क्राइस्ट को किस करके दिखाते हैं लोगों को कि ये सही में भगवान है या कोई भूत अगर उनको लग रहा है तो ऐसा नहीं है, वो भी एक आम इंसान ही है। जीसस इज़ अरेस्टेड एंड कन्विक्टेड ऑफ ब्लास्फेमी। तो यहाँ पे जीसस को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको ज्यूइश कोर्ट में लाया जाता है जहाँ पे उनको कन्विक्ट किया जाता है ब्लास्फेमी के लिए। तो ब्लास्फेमी की मतलब है, इसका मतलब होता है कि भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में निंदा करना या उनकी बुराई करना। तो जीसस क्राइस्ट को इसलिए कन्विक्ट किया जाता है कि उन्होंने भगवान के लिए बहुत अपशब्द का इस्तेमाल किया है, भगवान की तरफ कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाया, जो कि बिल्कुल झूठा आरोप था। ऑल द क्राउड चैंट लेट हिम बी क्रूसिफाइड, पायलेट कंसीड्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जीसस क्राइस्ट को रोम के जो गवर्नर थे जिनका नाम था पायलेट, उनके पास भेज दिया जाता है एक फाइनल वर्डिक्ट के लिए कि इनके लिए क्या पनिशमेंट होगी। तो पायलेट बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज क्या करते हैं, वो क्राउड की तरफ मुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप लोग जो जजमेंट दोगे वही होगा। तो वहाँ के सारे लोग चिल्लाते हैं कि इनको क्रूसीफाई कर दिया जाए। क्रूसीफाई का मतलब होता है किसी को सूली पर चढ़ा के मारना। तो लोग इसकी डिमांड करने लग जाते हैं और लोग क्राउड का जजमेंट सुनने के बाद पायलट हामी भर देते हैं कि ठीक है, जीसस क्राइस्ट को सूली पर यानी क्रॉस पे चढ़ाकर ही मारा जाएगा। तो जीसस को फिर बाहर लेकर जाया जाता है, उनको बिल्कुल कांटे कांटे पहनाए जाते हैं सर पे पैर पे, बिल्कुल क्राउन किया जाता है कांटों से, थॉर्न से। उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा उनकी बुराई की जाती है भीड़ के सामने। फिर उनको क्रूसीफाई किया जाता है, यानी कि उनको एक क्रॉस में चढ़ाया जाता है, उनके हाथ और पैरों में कील ठोक दिया जाता है। ऑन द क्रॉस जीसस क्राइज आउट, माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी, एंड डाइज। तो जब जीसस क्राइस्ट क्रॉस के ऊपर होते हैं तो वो एकदम से चिल्लाते हैं और रोते हैं कि भगवान, मेरे को ही तुमने क्यों चुना, अगर मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो मेरे को ही तुमने इसके लिए क्यों चुना, वाई हैव यू फॉरसेकन मी। ये बोलते बोलते जीसस क्राइस्ट की सांसें थम जाती है, वो मर जाते हैं। मैथ्यू नोट्स प्रेजेंस ऑफ विमेन। तो मैथ्यू ने ये ऑब्जर्व करा कि जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के टाइम, उनके एग्जीक्यूशन के टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा औरतें आई हुई थी, और जिनमें कि मैरी मैगडैलन भी एक औरत थी, और मैरी थी जो जेम्स और जोसेफ की मदर थी, वो तक आई हुई थी वहाँ पे। और जो सन्स ऑफ जेबिदी के जो बेटे थे उनकी भी मदर आई हुई थी। जीसस को उसके बाद बरी कर दिया गया, जोसेफ ने जीसस को बरी किया और उसके बाद जीसस के टॉम पे एक गार्ड को रख दिया गया जो जीसस के टॉम का हमेशा ख्याल रखता। मैरी मैगडैलन एंड मैरी गो विजिट जीसस टॉम टू परफॉर्म ज्यूइश कस्टम बट फाइंड द टूम एम्प्टी। तो जो 3 दिन बाद क्या होता है कि क्रूसिफिकेशन के 3 दिन बाद मैरी मैगडैलन और मैरी गो नाम की 2 औरत जीसस के टूम जाती है विज़िट करने, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जीसस के बॉडी को कुछ ऑयल्स और हर्बल स्पाइसेस के साथ, उनका एक ज्यूइश कस्टम होता था, उसके साथ जीसस की बॉडी में कस्टम एक रिचुअल अपनाए। पर जैसे ही वो टूम को खोलते हैं वो लोग देखते हैं कि जीसस का जो टूम है वो अंदर से बिल्कुल खाली है, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गार्ड होने के बावजूद ये खाली है। एन एंजल इन्फॉर्म्स देम अबाउट जीसस। जीसस आस्क्स हिज डिसिपल्स टू मीट हिम इन गैलीली। तो वहाँ पे एकदम से एक एंजल आ जाती है कहीं से, जो आके बताती है कि जीसस वापस आ चुके हैं, वो कभी मर नहीं सकते, वो भगवान के बेटे हैं और उन्होंने कभी कोई पाप भी नहीं करा। तो वो रेजरेक्ट हो चुके, उनका रेजरेक्शन हो चुका है और वो वापस मर के भी वो ज़िंदा हो चुके हैं, और आप उनको जाके गैलीली में उनको पा सकते हो, ये एंजल वो बताती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो दोनों औरत है वो लोग टॉम छोड़ के जाने लगती है। दोनों बहुत खुश भी होती है पर बहुत डरी हुई भी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसी टाइम क्या होता है कि जीसस क्राइस्ट एकदम से उनके सामने आ जाते हैं
और उनको ग्रीट करते हैं और उनसे बोलते हैं कि जो भी जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, डिसिपल्स हैं, अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हो तो आप लोग गैलीली आ जाओ, मैं वहीं पे आप लोगों को मिलूँगा। तो वहाँ से फिर वो औरत जो है वो दोनों चली जाती है वहाँ से। और उसके बाद जो गार्ड था जो जीसस क्राइस्ट के टूम का ख्याल रख रहा था, उसने जो सिटी के जो चीफ प्रीस्ट थे उसको जाके बता दिया कि क्या हुआ है। और उसके बाद मतलब क्या सच्चाई है, गार्ड ने सब बताया कि जीसस क्राइस्ट मर के भी ज़िंदा हो चुके हैं। पर जो प्रीस्ट थे उन्होंने उन गार्ड्स को रिश्वत दे दी कि तुम अपना मुंह बंद रखना और सबको यही बोल देना कि जीसस क्राइस्ट की जो बॉडी थी वो चोरी हो गई है जब तुम लोग सो रहे थे। तो तभी उनकी बॉडी किसी ने चोरी करके कोई ले गया। जीसस कमीशंस हिज डिसिपल्स टू टीच एंड बैप्टाइज नॉन बिलीवर्स। तो इसके बाद जीसस जो है वो अपने डिसिपल्स को बोलते हैं कि तुम लोग सारी दुनिया में जाओ, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ लोगों को उपदेश देना, लोगों को जागरूक करना, और जो लोग इन सब चीज़ों में नहीं मानते उनको बैप्टाइज करो, उनको डायरेक्ट उनको भगवान से उनका एक कॉन्टैक्ट बनाओ कि उनको भी इन सब चीज़ों में बिलीव हो जाए। और यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर मैं मेन मैसेज की बात करूँ कि इसका मेन मैसेज क्या था, तो टू टेल द पीपल दैट जीसस क्राइस्ट इज़ रियली द सन ऑफ गॉड। कि बहुत लोगों को लगता है कि जीसस क्राइस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन थे, पर ऐसा नहीं है। वो सच में भगवान के बेटे हैं। उन्होंने सच में ह्यूमैनिटी के अंदर बहुत पॉजिटिविटी चाहिए, लोगों का भला चाहा है, लोगों का भला करा है। The Jewish people had their own mindset about kingdom and kings and this had to be shown to them। तो Jewish लोगों का एक अपना अलग माइंडसेट चलता था कि एक राजा कैसा होना चाहिए, एक राज्य कैसा होना चाहिए। तो पर्टिकुलरली ये Jewish लीडर्स के लिए था कि उनको असलियत में पता चले कि जीसस क्राइस्ट सच में बहुत अच्छे थे और वो सच में भगवान के बेटे थे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।